हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द नई फ्रेंड, जिसका हिंदी होता है नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था और इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। इस टॉपिक में दो ही मुख्य कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है केशव और दूसरा है श्यामा। ये दोनों भाई बहन रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग इसके समरी को समझते हैं हिंदी में। ओके, एक चिड़िया ने केशव के घर में छज्जे के ऊपर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। ओके, हर सुबह सबसे पहले दोनों आंखें मलते हुए आधे जगे हुए से आते और छज्जे के सामने खड़े हो जाते। दोनों पक्षियों को देखने से मिलने वाला आनंद इतना अधिक था कि वे दूध और जलेबी का मजा भी भूल जाते थे। मतलब कंटिन्यू वे दोनों पक्षियों को, जो पंछियां आती थी आकर बैठती थी फिर उड़कर चले जाते थे, उनको वो देखा करते थे। दोनों के दिमाग में उस वक्त तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े थे, वे किस रंग के थे, कितने थे, वे क्या खाते थे, उनमें से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल इनके माइंड में आता था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबूजी को अपनी किताबों से, मतलब उनके पापा हमेशा बुक्स पढ़ते रहते थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ओके, श्यामा कहती है, भैया मुझे बताओ, क्या बच्चे अंडों से निकलते ही उड़ जाएंगे? इस पर केशव जवाब देता गर्व के साथ कि नहीं रे पगली, पहले उनके पंख निकलेंगे, बेचारे बिना पंखों के कैसे उड़ पाएंगे। फिर श्यामा पूछती है, बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? इस सवाल का जवाब देना केशव के लिए भी कठिन था। कुछ दिन बीत गए थे और बच्चों की जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। वे अंडों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। उन्हें विश्वास था कि अब तक बच्चे अंडों से बाहर आ गए होंगे। चिड़िया के बच्चे अब क्या खाएंगे, इस सवाल ने उनके दिमाग पर सबसे अधिक बोझ डाला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी? भूख के मारे बच्चे अवश्य ही मर जाएंगे। वे दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, दोनों भाई बहन। यह विचार दोनों भाई बहनों को चिंतित कर देता था। तो उन दोनों ने निर्णय लिया कि पक्षियों के चुगने के लिए छज्जे पर थोड़ा सा दाना डाल दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को भोजन के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। ओके, केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी, परंतु क्या वहां बच्चों को धूप ना लगती होगी? श्यामा के दिमाग में एक नई चिंता आ गई। इस तकलीफ की तरह केशव का ध्यान तब तक नहीं गया था जब वह बोला, हाँ, वे शायद वहां प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, उनके ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिरकार यही फैसला हुआ दोनों के बीच में कि घोंसले के ऊपर एक काम चलाऊ छत बना देनी चाहिए ताकि छाया बना रहे, और पानी की प्याली और थोड़े से चावल के दाने रख देने का भी दोनों भाई बहन डिसीजन लेते हैं। दोनों जोर शोर से काम करने लगते हैं। श्यामा चुपके से बर्तन से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से गिरा दिया और उसे अच्छे तरीके से साफ करके उसमें पानी भर लिया। मतलब तेल का जो डब्बा था उसको अच्छे तरीके से साफ किया और उसमें पानी भर दिया। परंतु छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, ये भी बहुत बड़ा टेंशन का बात था उन लोगों के लिए। और बिना सहारे के छत पर उस ढांचा को कैसे तैयार किया जाएगा? केशव इसी तरह के बातों में उलझा हुआ था और वह सोच रहा था। इतने में उसे ख्याल आया और एक आइडिया उसके माइंड में आया, तो उसने श्यामा से कहा कि जाओ, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, माँ की नज़रों से बचाकर लाना। केशव ने श्यामा से कहा। लेकिन उसके बीच में तो सुराख है, क्या वह धूप रोक पाएगी? श्यामा ने कहा। केशव ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, पहले टोकरी तो ला, मैं सुराख का ध्यान रखूंगा। श्यामा दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को पास खड़े
एक पेड़ की टहनी से टिका कर रख दिया। देखो टोकरी की छाया कैसे घोंसले पर पड़ती है, अब धूप नहीं आ सकती है। श्यामा ने प्रशंसापूर्वक सोचा, उसका भाई कितना चालाक है। गर्मी का महीना था, बाबूजी काम पर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी आराम करने के लिए लेट गई थी। लेकिन आज बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। आंखें बंद किए, सांस को रोके दोनों मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि माँ सो गई है, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीमे से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकल आए। जल्दी वे अंडों को बचाने की तैयारी में लग गए। कमरे में से केशव एक स्टूल उठा लाया, लेकिन यह उतना ऊंचा नहीं था कि छज्जे तक पहुंचा जा सके। तब वह इसके नीचे रखने के लिए एक छोटी नहाने की जो स्टूल थी, चौकी थी, उसे ले आया और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। मतलब अब दोनों स्टूल को एक साथ कर दिया, एक के ऊपर एक, और वह चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने की वजह से यह ज़्यादा हिल रहा था, और जिस तरफ ज़्यादा दबाव जाता यह जरा सा हिल जाता था। फिर जो है कि केशव श्यामा से कहता है कि तुम कस के इसको पकड़े हुए रखो। ओके। और फिर क्या होता है कि जो केशव होता है वह खुद को स्थिर करने के लिए उसने छज्जे को कस के पकड़ लिया और श्यामा को फिर से दबी आवाज में डांटने लगा, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर बहुत पिटाई करूंगा। मगर बेचारी श्यामा का ध्यान तो ऊपर छज्जे पर था, मतलब उन अंडों पर था। उसका ध्यान बार बार उधर चला जाता और स्टूल पर उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ जाती। ज्यों ही केशव ने छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा छज्जे पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, क्या तुम बच्चों को देख सकते हो भैया? यहाँ 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं, केशव ने कहा। किससे? श्यामा से। मुझे भी दिखा दो भैया, वे कितने बड़े हैं? श्यामा ने पूछा। दिखा दूंगा, लेकिन पहले जरा कुछ फटे पुराने कपड़े तो ले आ अंडों के नीचे बिछाने के लिए। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, केशव ने श्यामा से ऐसा कहा। श्यामा दौड़कर पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसके कई तह करके एक गद्दी बनाई और उसे अंडों के नीचे रख दिया। मतलब कपड़ा को मोड़ के थोड़ा सा मोटा किया और उसके ऊपर में अंडों को रख दिया। मैं भी देखना चाहती हूँ भैया, श्यामा ने विनयपूर्वक कहा। हाँ हाँ, मैं उन्हें तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन पहले टोकरी दे दो ताकि मैं छत बना सकूं, केशव ने जवाब दिया। श्यामा ने नीचे से टोकरी थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ भैया, अब मेरी बारी है। केशव ने टोकरी को टहनी के साथ टिकाकर कहा, जा दाना और पानी ले आ, मुझे नीचे आने दो, फिर तुम देख सकती हो। श्यामा पानी की प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने दोनों चीजें टोकरी के नीचे रख दी और धीरे धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने दोबारा गिड़गिड़ाकर कहा, भैया मुझे भी चढ़ने में मदद करो, मैं भी चढ़कर देखना चाहती हूँ। तो केशव कहता है कि तुम गिर जाओगे। मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम स्टूल पकड़े रहना, श्यामा बोले। नहीं नहीं नहीं, कहीं तुम गिर पड़ी तो माँ मेरी चटनी बना डालेगी। तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए वे मुझे ही दोष देगी। वैसे भी तुम्हारे देख लेने से क्या होगा, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम दोनों उसकी देखभाल करेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार छज्जे पर आती थी और तुरंत ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि शायद वे डरी हुई थी और वह स्टूल को उठाकर ले गए। श्यामा की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे नहीं दिखाया, उसने शिकायत की। मैं माँ से कहूंगी, मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने माँ से कहा तो, केशव ऐसा कहता है श्यामा को। जब श्यामा उसे धमकी देती है कि मैं माँ को बता दूंगी, तो इस पर केशव कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा ने पूछा।
और तब तक क्या होता अगर तुम गिर पड़ती और तुम्हारा सिर फूट जाता? केशव ने कहा, तुम गिर जाती, तुम्हारा कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? तो क्या कोई कोई बड़ी बात थी? तुम देख लेना, मैं माँ से कह दूंगी। इतने में दरवाजा खुला और तेज धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए माँ बाहर आई। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। कुंडी किसने खोली? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दोपहर के वक्त बाहर मत निकला करो। केशव ने कुंडी खोली थी, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। वह डरती थी कि भैया की पिटाई हो सकती है। केशव डर रहा था कि कहीं श्यामा भेद ना खोल दे, मतलब ये अंडे वाले पूरा किस्सा ना बता दे। उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, इसलिए अब उसको उस पर विश्वास नहीं था। श्यामा प्यार के कारण चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने के कारण, यह सोचने का विषय था। शायद दोनों ही बातें थी। अब क्या होता है, माँ ने दोनों बच्चों को डांटा और उन्हें वापस कमरे में ले गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उन्हें धीरे धीरे पंखा झलने लगी, मतलब हवा लगा देने लगी। अभी दोपहर के सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी। जल्दी दोनों बच्चे भी सो चुके थे। श्यामा की नींद 4 बजे अचानक खुली। दरवाजा खुला हुआ था। वह छज्जे की तरफ दौड़ी और ऊपर की तरफ देखा। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में गई और चिल्लाई, भैया अंडे तो नीचे गिर पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? केशव छज्जे की तरफ दौड़ा और देखा कि तीनों अंडे जमीन पर टूटे पड़े हैं। उनमें से पतला पतला कुछ सफेद और पीला तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। पानी की प्याली भी दूसरी तरफ जा चुकी थी। केशव का चेहरा पीला पड़ गया और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? अंडे तो फूट गए, केशव ने बहुत ही धीमे स्वर से कहा। और बच्चे कहाँ गए होंगे? श्यामा ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? उसने कुछ चिढ़ते हुए जवाब दिया। क्या तुम देख नहीं सकती कि अंडों से सफेद तरल पदार्थ निकल रहा है? यही कुछ दिनों में बच्चों में बदल जाते। पीछे से माँ चिल्लाई, तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो? माँ अंडे टूट गए, श्यामा ने ऐसा कहा। माँ ने टूटे हुए अंडों को देखते हुए गुस्से से कहा, तुमने जरूर उसके साथ छेड़छाड़ की होगी। अब श्यामा को भैया पर तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को वापस सावधानी से नहीं रखा होगा, जिससे वे नीचे गिर गए। उसे सजा मिलनी चाहिए। इसने अंडों को छेड़ा था माँ, श्यामा बताती है कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। क्यों? माँ ने पूछा। केशव चुपचाप खड़ा था। माँ ने दोबारा पूछा, तू वहां पहुंचा कैसे? मतलब उतना ऊपर छज्जा पहुंचा कैसे? उसने चौकी पर स्टूल रखा और चढ़ गया। श्यामा ने कहा, क्या तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने दोषारोपण किया। मतलब केशव भी अब श्यामा पर भी दोष लगाने लगा कि जब मैं ऊपर चढ़ा था तब भी तो तुम स्टूल पकड़ कर थी, मतलब इस काम में तुम भी तो दोषी हो, तुमने भी तो गलत काम किया है। तुम्ही ने तो कहा था, श्यामा ने फिर उसके बदले में जवाब दिया। माँ ने कहा, केशव तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। ओके, तो चिड़ियों ने खुद ही ये अंडे गिरा दिए थे। श्यामा ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि चिड़ियों ने ही खुद अंडे गिरा दिए हो? चिड़िया और क्या करती? माँ ने कहा, केशव तुमने बहुत गलत काम किया है। भगवान, तुमने 3 जानें ले ली। केशव दुखी नजर आ रहा था। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था, उसने धीरे से कहा। माँ मुस्कुराई और जवाब दी कि अगली बार सावधान रहना। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।